बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में ज़बरदस्त से पाए। तो आइए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ पाए, जो कि बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही लजीज होते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास पाए हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। अभी मैं इसको जो है वो अच्छी तरह पकाऊंगी। मिट्टी की हंडिया मैं कुकर में नहीं रखूंगी, तो मैं हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ मिट्टी की हंडिया। तो इसमें जो है मुझे चाहिए पाए, और इसके साथ जो है वो 2 अदद प्याज मैंने कटिंग की हैं, और इसके साथ हैं टमाटर 2 से 3 अदद, और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, मिर्च और नमक। बाकी मसाले जो है इसको जब मैं भूनूंगी तो उस टाइम इसके अंदर जो है वो ऐड करूंगी। तो अभी चलते हैं, और पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। ये सारी चीज़ें एक साथ ही हम ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से 1-1.5 घंटे के लिए जो है वो पकने देंगे, और फिर जब ये गल जाएंगे तो इनको हम इनकी भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं मिट्टी की हंडिया में पानी को जो डाल दूंगी इसके साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए जो इसमें अच्छी तरह से इनको वॉश कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से जो है वो साफ़ हो चुके हैं। ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है तो मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, और अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे साथ ही। और साथ ही ऐड करूँगी टमाटर, क्योंकि ये 1 से 1.5 घंटा गलेंगे और अच्छी तरह से हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगी। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च, ये भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं इसमें से थोड़ा सा निकालूंगी। जी वीवर्स, तो मैं इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल दिया। अब हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, और हंडिया को जो है थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सारे मसाले सब कुछ इसमें जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह ढक देंगे। 1 से 1.5 घंटे में जो है ये अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी थोड़ा और मैं ऐड करती रहूँगी। तो उसके बाद जब भुनाई होगी तो फिर मैं आपको इसकी असर जो है वो दिखाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से देखें मिट्टी की हंडिया में हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और अब मैं इसको निकाल कर जो है वो इसकी भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो मैंने हंडिया में से पानी में से इनको निकाल लिया है, और पानी इनकी भुनाई करके वही पानी इनको लगा दूंगी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल, बड़ा चम्मच 2 से 3 अदद, क्योंकि इस पे जो है ऑयल अच्छा लगता है जब ये रेडी हो जाते हैं। जी तो अब हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। और पहले मैं इसमें टमाटर, लाल मिर्च, नमक ऐड कर चुकी हूँ। अब हम इसमें खुश्क धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करूंगी और इसकी भुनाई करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल अच्छा सा ऊपर आ जाए। तो 10 मिनट हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, और इसमें अब मैं ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च। सारे मसाले इसमें ऐड कर चुके हैं, और अच्छा सा इसको भूनेंगे। और फिर एंड पे जो हमने पानी इसमें से निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट तक, इसकी मैं अच्छी सी भुनाई करूँगी। जी व्यूअर्स, तो अच्छी तरह से इनकी हो चुकी है भुनाई, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत लुक है और इतनी खुशबू प्यारी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो पानी मैंने निकाला था, वही पानी इसमें ऐड करूंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम पानी इसमें कर देंगे ऐड इस तरह से, और इसको ढक देंगे। और मज़ीद एक बॉयल आने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के पाए जो हैं रेडी हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाते हैं इसमें। अब मैं इस पर गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला जो है इसकी खुशबू जो है वो प्यारी होती है और इसके मज़े को दोबारा कर देती है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं।
जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह से मेरे पाए जो हैं रेडी हो चुके हैं। यकीनन आपको इनकी लुक बहुत अच्छी लगी होगी और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको एंजॉय करिए नान के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।